महाराज आचार्य प्रवर के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का सत्र शुरू कर रहे हैं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, पिछले सप्ताह हमने भोजन ही दवा है इस विषय पर बात की थी और बहुत कुछ नई बातें हमने जानी थी। उसी विषय को, उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए उसी का आज हम पार्ट 2 लेकर आपके साथ जुड़ रहे हैं। और हमारा मार्गदर्शन करने के लिए सूरत से जानी मानी आहार विशेषज्ञ रूपाली जी नीलाखे हमारे साथ जुड़ चुकी है। मैं रूपाली जी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं सभी से निवेदन, अपने अपने वीडियो ऑन कीजिए और दोनों हाथ ऊपर करते हुए ओम अरहम के साथ रूपाली जी का स्वागत कीजिए। रूपाली जी आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। बंधुओं और बहनों, आजकल जो हमारी जीवन शैली है इसमें हम देख रहे हैं कि हम आजकल हमारा बाहर का खाना हफ्ते में कम से कम एक या दो बार तो ऐसा मौका आ ही जाता है जब हम बाहर खाना खाने जाते हैं। और ज्यादातर छुट्टियों के दिनों में होटल में पार्टी या कहीं बाहर जाके खाना खाना पसंद करते हैं। बच्चे भी उससे खुश रहते हैं और ये प्रचलन धीरे धीरे बढ़ रहा है। और मैं तो ये यहाँ तक कहता हूँ, जितने ज्यादा होटल उतने ही ज्यादा हॉस्पिटल। जितने ज्यादा होटल खुल रहे हैं उतने ही ज्यादा हॉस्पिटल खुल रहे हैं। इस बात को हमें समझना होगा। ज्यादा हम बाहर का खाना खाएंगे, होटल का खाना खाएंगे तो हॉस्पिटल में ज्यादा हमें रहना पड़ेगा। तो एक होटल अगर खुलता है तो उसके साथ साथ दो हॉस्पिटल भी खुलते हैं, ऐसा देखने में आ रहा है। तो हमें इस बात को समझते हुए हमें अपने डाइट प्लान में किस तरह का चेंज करना चाहिए, क्या हमें खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है, इस बात पे हम बहुत सी हमने चर्चा की। और भी बहुत कुछ पॉइंट है जो अब हमारे रह गए, उन पे चर्चा करेंगे। तो हमारा मार्गदर्शन करेगी रूपाली जी। मैं ज्यादा समय लेना नहीं चाहूंगा, कारण हम सब रूपाली जी को सुनना चाहते हैं। बहुत सुंदर तरीके से आपने एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए बताया। और आपकी कोई जिज्ञासा हो तो आप नोट डाउन करके रखिए। सेशन के अंत में हम क्वेश्चन आंसर राउंड राउंड में उन समस्याओं का समाधान देने का प्रयास करेंगे। तो मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा। रूपाली जी आपसे निवेदन, आप आज का सत्र शुरू करें। ओवर टू यू। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आचार्य भगवंतों के चरणों में शत शत वंदन। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और संडे की इस मॉर्निंग में हेल्थ अवेयरनेस के लिए आप लोग ज्वाइन करते बहुत अच्छा लगता है। मीन्स देखिए, अपने लिए हम कुछ काम कर रहे हैं। बाकी काम तो हम दूसरों के लिए करते हैं, लेकिन खुद के लिए समय निकालना इट्स अ टफ टास्क। और मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देती हूँ। एंड धन्यवाद देती हूँ आनंद सर का, अलका मैम का, कि जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म हमें दिया है। एटलीस्ट वी कैन शेयर फ्यू थिंग्स विथ यू पीपल। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ऑल ऑफ यू। फर्स्ट डे मैं बोल देती हूँ। और अब लास्ट टाइम में हमने क्या देखा था, फूड से हमें क्या क्या मिलता है? कौन बताएगा? फूड से हमें क्या मिलता है? जब हम खाना खाते हैं तो हम क्या फील करते हैं? आप चार्ट में हाँ, लिख सकते हैं। आप बात करना है, आपको बोलना है तो आप अपना वीडियो ऑन रखिए और हैंड राइज कीजिए। प्रश्न पूछा गया है, फूड से हमें क्या मिलता क्या है, क्या मिलता है? लास्ट क्या टाइम हमने क्या देखा मिलता है। था कि पिछले खाने से सप्ताह हमें, हमने यस, इस यस, बारे में मधु जी बात की बोल रहे थी। ताकत मिलती है। यस, सही बात है, शक्ति मिलती है, एनर्जी मिलती है। और क्या होता है? रिकवरी होता है। फूड क्या करता है? हीलिंग करता है, रिकवरी करता है। क्योंकि जब हम बीमार होते हैं, कुछ खाना खाने से ही हमारी एनर्जी बढ़ जाती है ना। उपवास अभी जैन धर्म से कनेक्टेड है, हम फास्टिंग भी करते हैं। अभी होली का चल रहा है, एकासना चल रहे हैं। सीजन के हिसाब से यहाँ पे आते हैं। यस, ऑक्सीजन मिलता है। यस, फूड इज द ऑक्सीजन। सही बात है। न्यूट्रिशन मिलता है, पोषक तत्व बोलते हैं, शरीर को बिल्ट करना होता है। एंड शुद्धिकरण, डिटॉक्सिफिकेशन, शरीर को क्लीन करने का काम भी फूड ही करता है। जैसे शक्ति देता है, वैसे उसको साफ करने का काम भी फूड करता है। यस। हाँ संगीता जी, मोक्ष में भी है। सही बात है, क्योंकि यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी से कनेक्शन है खाने का।
जैसे खाए अन्न वैसा पाए मन, ऐसे बोला गया है कि हम जो खाते वैसे हमारी एनर्जी क्रिएट होती है। सो शरीर को हमें क्या क्या देना है, एनर्जी फूड खाएंगे तो क्या होगा। मिस देखिए यहाँ पे क्या बोला हमने, हेल्दी फूड एंड जंक फूड के बारे में कंपेयर किया था। हेल्दी फूड से हमें क्या मिलता है, एनर्जी। जंक फूड से हमें क्या मिलता है, ऑपोजिट में लेजीनेस जाता है। हेल्दी फूड से जितना हमें रिकवरी मिलता है उतना यहाँ पे पेन मिलता है जंक फूड से। ग्रोथ जितनी होती है यहाँ पे एजिंग स्टार्ट होता है। यहाँ पे न्यूट्रिशन जितना होते हैं यहाँ पे डिफिशियंसी क्रिएट होती है जंक फूड से। डिटॉक्स जहाँ होता है यहाँ पे टॉक्सिन्स क्रिएट होते हैं। सो आपके हाथ में है आपको क्या खाना है, इस मशीन के अंदर, शरीर के अंदर क्या डालना है। तो जैसे बॉडी बिल्डिंग, देखिए बिल्डिंग बनती है तो क्या लगता है हमें, ईंट लगते हैं, मीन्स पत्थर लगता है, सीमेंट लगता है, सलिया लगता है, ऐसे उससे के हिसाब से बिल्डिंग बनती है। हमारा शरीर क्या है, किससे बना हुआ है, लास्ट टाइम हमने देखा था सेल से, टिश्यू से, मसल से, बोन से। इन सारी तत्वों को बैलेंस करने के लिए हमारे शरीर के अंदर भी हमें कुछ डालना पड़ेगा इस बिल्डिंग को खड़ा करने के लिए। तो उसमें क्या देखा था, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में जो ज्यादा होते हैं, माइक्रो मीन्स छोटे मात्रा में खाए जाते हैं, यानी कि छोटी मात्रा उसकी शरीर की रिक्वायरमेंट है। अभी मैक्रो में आता है प्रोटीन, आता है कार्बोहाइड्रेट, आता है फैट, आता है। वो हम ज्यादा जैसे रोटी सब्जी और ये राइस वगैरह मिलेट्स है, वो मैक्रो में जाते हैं। प्रोटीन्स, पल्सेस, दाल सब, ऑयल, घी सब मैक्रो में जाता है। फैट थोड़ा ही लेना होता है लेकिन उसका एनर्जी ज्यादा मिलता है हमें। अब माइक्रो में आते हैं विटामिन एंड मिनरल्स। विटामिन मिनरल्स किस में मिलते हैं, मेजॉरिटी हमें फ्रूट से, वेजिटेबल्स से। ये दो सोर्सेस है हमारे पास। अभी इसमें काफी सारी वैरायटी इकट्ठा की गई है। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी हमारी इग्नोर पार्ट होता है। पूरे दिन में आप जस्ट चेक करें आपके डाइट की शुरुआत हम कैसे करते हैं, वो हमने देखा था। लेकिन वेजिटेबल्स कितना खा रहे हैं, ग्रीन कितना जा रहा है शरीर के अंदर, फ्रूट्स कितने जा रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली डिफिशियंसी आपकी मैनेज की जाएगी। सो ये माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशियंसी आएगी तो हमारा देखिए हाइपरटेंशन है, हेयर फॉल है, थायराइड है, जॉइंट्स की हेल्थ है, स्लीप है, इम्यूनिटी डिस्टरबेंस है, पुअर एब्सॉर्प्शन है दीज, और डिप्रेशन है, एनीमिक है, मेंटल क्लैरिटी नहीं है हमारे पास, और यहाँ पे डाइजेशन के इश्यूज है, स्किन के डिसऑर्डर्स है। दीज ऑल आर इफेक्टेड बाय माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। सो ध्यान रखें अपने शरीर में हमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स खाना है। लेकिन हमें बोलते हैं वेजिटेबल्स कैसे खाना है, हमें पता ही नहीं है वेजिटेबल्स कितने खाने चाहिए पूरे दिन में। वेजिटेबल्स देखिए 3 सर्विंग में वेजिटेबल्स की क्वांटिटी लेनी है। जैसे एक आप डाइट, बैलेंस्ड डाइट की प्लेट देखेंगे तो उसकी मात्रा हम देखेंगे तो यहाँ पे 3/4 पार्ट आता है इन माइक्रो पे जाता है। उसके बाद 1/3 पार्ट आता है रोटी सब्जी, रोटी का, रोटी दाल राइस जो भी आते हैं उसमें। उसके बाद आते हैं मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट्स आते हैं, एंड सीड्स एंड नट्स आते हैं। मेजर पार्ट जाता है फ्रूट न्यूट से। तो वेजिटेबल्स ऐड हम कैसे हमारे डाइट में करेंगे, आप लिखना चाहते हो लिख सकते हो। पहला आता है पार्ट, आता है सैलेड बना के। सैलेड बना के हम खा सकते हैं उसको। सैलेड में मीन्स फ्रूट्स भी उसमें ऐड कर सकते हो। स्टीम करके खा सकते हो, आप थोड़ा सा स्टीम कर लो अलग सा, वो खा सकते हो। सोक करके खा सकते हो या सॉटे करके खा सकते हो। थोड़ा हल्का सा घी डाला या ऑयल डाला, उसको सॉटे किया, या ज्यादा सब्जी खाने के लिए ये वेरिएशंस बता रही हूँ मैं, कैसी सब्जी ज्यादा खानी चाहिए, कौन कौन से मात्रा में हम खा सकते हैं। वेजिटेबल्स जूस बना के आप पी सकते हो, सूप बना के पी सकते हो, स्मूदी बना के पी सकते हो, एंड सब्जी के फॉर्म में आप खा सकते हो। ये 7 वेज है। तो इसमें से दिन में कुछ तो हम ऐड कर सकते हैं, 3-4 वे भी बना सकते हैं, दो भी बना सकते हैं। रीजन हमारे क्या पास क्या होता है, नहीं खाई जाती, यार इतनी सब्जियां नहीं खाई जाती, कैसे खाएंगे, डिफिशियंसी शरीर को कैसे पिया जाए, ये किया जाएगा। देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अगेन, अभी दूसरे टॉपिक में प्रोसेस्ड फूड के ऊपर। प्रोसेस्ड फूड लेस न्यूट्रिएंट्स देता है, मोर प्रोसेस लेस न्यूट्रिएंट्स। प्रोसेस फूड में आते हैं बेकरी आइटम्स, जंक फूड्स, सारे आते हैं वो प्रोसेस, उसके ऊपर क्रिया की जाती है, फैक्ट्री में जाके उसके ऊपर प्रोसेस किया जाता है। अब रॉ फूड आता है, घर का होल ग्रेन्स आता है, खाना आता है, ये किस में जाता है, ये अनप्रोसेस्ड फूड में जाता है। सो यू हैव टू यूज मैक्सिमम अनप्रोसेस्ड फूड, यानी उसके ऊपर क्रिया कम की जाएगी।
ऐसे माना जाता है ना, कच्चा में प्रेफरेबली कर दो। खाने में उसके ऊपर कम से कम प्रक्रिया किया हुआ खाना खाना चाहिए। अब मशीन हीटेड, इवन ऑयल को भी मशीन हीटेड करते हैं तो उसके जो न्यूट्रिएंट्स है वो रिलीज हो जाते हैं, निकल जाते हैं। आप नींबू को भी पकाओगे तो नींबू के अंदर से आपसे नहीं मिलेगा। सब्जी आप ज्यादा पकाओगे, प्रोसेस करोगे, तो जो हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो नहीं मिलेंगे। वो भाप में से जाएंगे या आपके वाटर में से रिलीज हो जाएंगे। इसीलिए कुकिंग की मेथड कैसी करनी है वो भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कभी हम सिर्फ कुकिंग का एक टॉपिक ले सकते हैं डिफरेंटली, बिकॉज इट वो वास्ट टॉपिक है, इसमें नहीं, क्योंकि हमारा आज का टॉपिक है हमारे शरीर के अंदर। और यू विल गेट, आज आपको बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन भी मिलेगी। देखिए, हम खुद के बारे में, हमारे किचन के साथ हम काम करने वाले। किचन एक जस्ट फार्मेसी नहीं है, एक टेम्पल है ये, पूजा का घर मानते हैं ना। जैसे फूड एक गॉड को फूड की ये देते हैं। पहले के लोग कैसे करते थे खाना खाते समय, जो भी है, अब पहली रोटी गाय को निकालते थे, फिर दूसरों के लिए देते थे, और मंत्राज बोल के नमस्कार करते हुए फूड का आभार व्यक्त करते हुए खाना खाते थे। आज हमारे बच्चों को हमने सिखाया है क्या? आज हम खुद खाते हैं क्या? खुद कृतज्ञता व्यक्त करते हैं क्या? तो बोलते हैं ना, आपको कभी गिल्ट भी नहीं होना चाहिए कि मैंने आज रसगुल्ला खाया, मैंने आज गाजर का हलवा खाया। उसको भी हम प्यार से खाएंगे, धन्यवाद देते हुए खाएंगे, तो वो भी शरीर के लिए प्रसाद बनेगा। आपने कभी ट्राई किया है? यहाँ पे एक इमोशन से कनेक्टेड है, क्योंकि फूड फैक्ट्री की बात हो रही है। प्रसाद जो मंदिर का बनता है, कभी भी देखो उसका टेस्ट, घर पे बना हुआ टेस्ट, यू आर फीलिंग डिफरेंस। सभी को डिफरेंट फील होता है। प्रसाद इतना सा खाते, लेकिन क्यों ऐसा होता है? इंग्रेडिएंट वही होते हैं। मैं बोलूंगी कि चलो इतनी मात्रा है, जो प्रसाद वहां पे बनेगा वही आप घर पे सेम प्रोसेस ट्राई करो, नहीं बनेगा। क्योंकि भाव जो होते हैं, वो जो वाइब्रेशंस उसके अंदर जाते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मान लो आप अभी आपके घर का खाना बना रहे हो, यस, हमारा घर का खाना बना रहे हो, तो क्या क्या भाव से बनाना चाहिए? कोई गेस्ट आते हैं और हमें लगता है कि आज मुझे लग रहा है कि मेरा बेटा बहुत दूर से आ रहा है और मैं अच्छे से उसके लिए खाना बनाऊं, तो वो जो खाना बनेगा वो कैसे बनता है? और रोज का चलो ना रूटीन है, बना लेते हैं वो खाने में। क्योंकि कोई आता है तो भी हमारा खाना अच्छा बनता है, वही इंग्रेडिएंट होते हैं रोज के, वही बनाने वाले भी वही लोग होते हैं, सेपरेट नहीं होते, कोई चेंज नहीं होता है, किचन भी वही होता है। लेकिन अंदर से किसके लिए बना रहे हैं, कौन से भाव से बना रहे हैं? क्योंकि हमारे अभी गुरुदेव से बात हो, प्रवचन में बोला कि गुरुदेव बोलते हैं, जैसे आप हम आहार के लिए आते हैं, गुरुदेव को आप एक माँ के प्रति खिलाने का भाव रखोगे, तो वो चौका कैसे लगेगा, वो खाना कैसे जाएगा, शुद्धि का खाना कितना बनेगा? तो ये फर्क होता है कि प्रसाद बनाते हैं और हम बोलते हैं कि सबको एक खाना, तो रोज का खाना भी हम प्रसाद की तरह बनाना है। तो प्रसाद में सात्विकता होती है। प्रसाद के अंदर हम जंक फूड तो नहीं ऐड करते, गुरुदेव को तो ऐसे भी नहीं जाते हैं। मीन्स ये भाव से बनाओ कि हमारे ये शरीर के लिए, ये मंदिर है हमारा, उसके लिए हम पूजा कर रहे हैं, उसके लिए हम भगवान को खिला रहे हैं, तो कितना भाव होना चाहिए। तो हम खुद को भी क्या कम समझना है? हमारे हाथ से भी अच्छा कार्य होता है। देखो, जो खिलाते वैसा शरीर ये बनता है, एनवायरमेंट बनता है, फैमिली के लोगों का वही वातावरण बनता है। सो अब हम खुद की वाइब्स की भी यहाँ पे बात करें। सो अब यहाँ पे बात कर रहे क्या अवॉइड करना है। खाना क्या, वो तो पता चला, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में हमने देखा, मैक्रो में देखा, वेजिटेबल्स के वेज देखे, कौन से कैसे खाना चाहिए। अब यहाँ पे मोस्टली फूड कौन से अवॉइड करना है आपको? पहला आता है सॉफ्ट ड्रिंक्स। सॉफ्ट ड्रिंक्स में क्या आता है? आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, शुगर मात्रा ज्यादा होती है। एक कोल्ड ड्रिंक का आप देखो कंटेंट, अभी इसकी कोई हम यहाँ पे कंपनी की बात नहीं करेंगे। और जो आर्टिफिशियल फ्लेवर्स है वो हमारे शरीर के हार्मोन्स को इम्बैलेंस करता है, विदाउट रीजन शरीर की शुगर बढ़ाने का काम करता है। दूसरा आता है पैकेज्ड फ्रूट जूसेस। हम बोलते हैं कि फ्रूट जूस है, नहीं आप ले लो ये पैक, टीन फ्रूट जूस तो है, लेकिन नो वे, फ्रेश जूस में और पैक्ड में फर्क आता है, प्रिजर्वेटिव्स ऐड किए जाते हैं। रेडी टू ईट मील्स, कुक्ड, वाटर डालो, कुक करो, हो गया रेडी। समटाइम्स बाहर गए हैं, कहीं ऑप्शन नहीं है, इट्स परफेक्टली फाइन। लेकिन
यहाँ पे अगेन उसमें एक्सेसिव शुगर्स होती है, एक हाईली प्रोसेस्ड होते हैं, उसके ऊपर कितने केमिकल्स ऐड किए होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स ऐड किए होते हैं। चिप्स, फ्रेंच फ्राइज, जो भी हम खाते हैं, हाई सोडियम। टीवी देखते देखते, मूवी देखते देखते पॉपकॉर्न का बॉक्स कब फिनिश हुआ पता नहीं चलता है। और एक, कोई भी आप बोलो, एक चिप्स एक बस उठा के खा लो, आप शांत बैठोगे, और खाने का मन करेगा और करेगा, क्योंकि उसमें फूड एडिटिव्स ऐड करते जो क्रेविंग्स को अप करते हैं हमारे। ये डालेंगे, प्रोसेस्ड डालेंगे, तो प्रोसेस्ड से क्या होता है वो हमने देखा है, लेजीनेस आएगा, टॉक्सिन्स क्रिएट होंगे, एनर्जी लेस होगी, एजिंग अर्ली होगा। ये सारी प्रोसेस होती है। फैट होते हैं, उसमें एडिटिव्स प्रॉपर्टीज ऐड की जाती है। ऑयल होता है, अनहेल्दी होता है, मीन्स ये सारी। और ऑयल भी वो लोग कैसा यूज करते हैं वो पता नहीं, हमारा ऑयल, घर का ऑयल, ऑयल बाहर का ऑयल में फर्क आता है, जो भी आता है। और एक में हम रुकते नहीं है, पैकेट एक बार लिया, जैसे लास्ट टाइम मैंने बोला था, एक चिप्स का पैकेट इक्वल टू 1 एप्पल कैलोरी। इसमें यस, ये भी होता है, पीरियड्स के पेन भी हार्मोनल इम्बैलेंस से होता है। यहाँ पे एक एप्पल में मीन्स कैलोरी, और एक पोटैटो चिप्स की कैलोरी इक्वल में जाती, इक्वल से भी ज्यादा जाते, 118 कैलोरीज यहाँ पे जो मिलेगी, आपको 150 कैलोरीज एप्पल में मिलती है। मीन्स यहाँ पे एक एप्पल खाना हमारे लिए हेवी माना जाता है। चॉकलेट एंड शुगर्स जो भी बाहर से होते हैं, इसमें देखो एक्सेसिव क्या बोलते हैं, शुगर होती है, वो पॉइजन का काम करते हैं शरीर के अंदर। सो वो मोस्टली शुगरी फूड्स बाहर के अवॉइड करना है। आर्टिफिशियल स्वीट, जस्ट रिमाइंड, जो हम यूज करते हैं शुगर से भी ज्यादा डेंजर होते हैं। हम शुगर फ्री यूज करते हैं, शुगर फ्री गोलियां लेते हैं, एस्पर्टाइन है, या जो भी है इसमें हम डालते हैं कि डायबिटिक है, मैं शुगर नहीं खाती लेकिन शुगर फ्री ले लेती हूँ, वैसा लेना नहीं, बेटर वे आप शुगर खा लो। वो 1000 टाइम ज्यादा शुगर देता है हमारे, डैमेज करता है टंग को। यहाँ पे वो एक, क्या बोलते हैं, सेंसिटिव यहाँ के निकाल लेता है। इतना खराब इसका ये होता है, मीन्स ये जो रिसेप्टर्स हमारे टंग के होते हैं वो डैमेज करने का काम करते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। सो ये इसको आपको अवॉइड करना है। शुगर फ्री, कभी भी टैबलेट्स आती है शुगर फ्री, सिरप आता है, वो लेना नहीं है। बिस्किट्स एंड बेकरी आइटम्स, मैदा, हाई कैलोरी, शुगर, अगेन कॉम्बिनेशन आ गया, अवॉइड करना है। व्हाइट फ्लोर, मैदा, अगेन गट को, क्योंकि उसको पचाने में ही ज्यादा टाइम लगता है। सो यहाँ पे एक पैकेज फूड की रियलिटी आप समझ लीजिए। जो पैकेज फूड आता है आजकल, पहले के जमाने में घर का नाश्ता बनता था, कितना हेल्दी होता था, पूरी भी मटरी भी है घर की बनाओ आप, घर के ही नाश्ता डिब्बा भर के हम रखते थे, मेरी दादी रखती थी, मेरी मम्मी रखती थी, मीन्स वो बड़े बड़े डिब्बे भर के रखते थे, तो भी हमारे लिए, मीन्स खाएंगे तो भी हार्म नहीं होता था। लड्डू, घर के गेहूं के लड्डू बनते थे। सो अभी आजकल टाइम नहीं होता है, नो डाउट, लेकिन घर पे बनाने वाले भी मिलते हैं, घर के भी आके बनाते हैं, वो भी प्रोसेस कर सकते हैं। यहाँ पे, यहाँ पैकेज्ड फूड की रियलिटी समझ लीजिए, क्या क्या आता है उसमें, एडेड शुगर एक्स्ट्रा आती है, देन आता है ट्रांस फैट आता है, आपको लिखा हुआ दिखेगा ट्रांस फैट, जो हार्ट के लिए सबसे डेंजर होता है। हाई सोडियम की मात्रा होती है। रोज के खाने में हम बोलते हैं पूरे दिन में नमक इतना जाना चाहिए, सुई की नोक इतना उसका सोडियम का इंटेक पूरे दिन के अंदर जाना चाहिए, लेकिन हमारा शुगर कहाँ कहाँ का हम सोडियम डाल रहे हैं। उसके बाद आता है एम्प्टी कैलोरीज बढ़ाता है, पेट तो नहीं भरेगा। 2 बिस्किट खाए हमने, कैलोरी तो 150 कैलोरी खा ली, लेकिन लगता नहीं 2 बिस्किट तो खाए हैं, उसमें क्या है। लेकिन वो 2 बिस्किट 4 रोटी का काम कर रहा है, वो नहीं दिख रहा है कैलोरी। हम इतना 100 ग्राम गेहूं का भी लेंगे और इधर बिस्किट के लेंगे, तो क्योंकि उसमें कैलोरी ऐड की, एम्प्टी कैलोरी, लो फाइबर होता है, इसीलिए कॉन्स्टिपेशन है, गैस एसिडिटी में टफ जाते हैं। आर्टिफिशियल कलर्स आते हैं उसमें, आर्टिफिशियल कलर्स अगेन हमारे शरीर को डैमेज करते हैं। एक्स्ट्रा बाहर के पैकेट सॉस आता है, सॉस के अंदर आप देखिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं,
जो हम घर में भी बोलते कि घर के बना रही हूँ मंचूरियन, लेकिन उसमें मैं क्या ऐड कर रही हूँ, सोया सॉस, ये सॉस, वो सॉस, बाहर के सारे लाए हुए, उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट, जस्ट आप पैकेट रीड करें आज। आज आपका होमवर्क है ये कि आपको रीड करना है पैकेट। देन आता है प्रिजर्वेटिव्स, जो सबसे खराब, शरीर को और अगेन डैमेज करता है। कैसे बचाएंगे इतनी सारी इस दुनिया से, मिस अभी की जो सिस्टम चल रहे उसमें हमें जीना है तो। और कैलोरी का तो हमने देखा ही है कि लो हाई कैलोरी यहाँ पे मिलती है। जस्ट यू हैव टू रीड न्यूट्रिशन लेबल फैक्ट्स। पीछे का कोई भी पैकेट आप लाएंगे उसमें लिखता है कि हाईली इन्फ्लेबल वेजिटेबल ऑयल डाला जाता है, लेकिन वो पहले 3-4 में ही आपको पता चलेगा कि यस, ये सारी चीजें एक कॉमन ही होती है। उसमें कोई भी पैकेट फूड ले लो, क्या कॉमन चीजें जाती हैं। कोल्ड ड्रिंक के पीछे क्या होता है आप देख लो, कार्बोनेटेड वाटर, शुगर अगेन, एसिडिटी रेगुलेटर रेगुलेशंस, कैफीन होता है, नेचुरल कलर्स होते हैं, इसमें लगते हैं एडेड फ्लेवर्स। एक आप कोल्ड ड्रिंक के पीछे देखोगे, केचप के पीछे क्या होता है, टोमेटो पेस्ट कितनी होती है, इतनी, और उसके पीछे आगे क्या डाला जाता है, थिकनिंग एजेंट्स डाले जाते हैं। सो बी वे, अपने घर का टमाटो क्रश करके तुरंत जो आप बॉईल करके बना लो, वो सॉस भी यूज होता है। घर की चटनियां हम बना सकते हैं, हेल्दी फूड ऑप्शन की तरफ हमारी जर्नी जाना चाहिए। इतनी अच्छी सीरीज चल रही है। अभी आपकी खुद की लाइफस्टाइल आपको चेंज करनी है। अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक हम बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जस्ट हैव अ सीट स्ट्रेट, चेस्ट को ब्रॉड करे, डीप ब्रीदिंग करे, इनहेल एंड एक्सेल। शरीर को रिलैक्स करो, ढीला छोड़ो शरीर को, मन को शांत रखो। जितना हम फोकस्ड, देखिए 20-20 मिनट्स का हमारा माइंड का पैटर्न रहता है, हमारी क्षमता सुनने की। सो इम्पोर्टेंट टॉपिक अभी सर्केडियन रिदम, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हमारा दिन की शुरुआत सन एनर्जी से चलती है। सुबह उठते ही सन 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 सन, अगेन आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट, सनराइज, सनसेट, इन इस बीच में हमारा शरीर काम करता है। तो इसको बोलता है बॉडी का सर्केडियन रिदम। वो मेंटेन करना बहुत जरूरी है। सुबह उठते ही हम, मीन्स देखिए, अमुक टाइम पे खाना है, हार्मोन, भूख लगती है, हार्मोन सिक्रेट होते हैं। अमुक टाइम पे सोना है, शरीर को वो जरूरी है, वो देना ही पड़ेगा। सो यू हैव टू जस्ट फॉलो सन साइकिल। सूरज के साथ उठो, सूरज के साथ नीचे चलो, जो सो जाओ। ये आजकल क्या हो रहा है, स्क्रीन टाइम आ रहा है, माइंड को ब्लू लाइट दिखता है तो लगता है कि दिन है, रात को नींद नहीं आती है। नींद नहीं आने वालों के लिए सर्केडियन रिदम का प्रॉब्लम बता रही हूँ। स्क्रीन टाइम कम करो, कूलिंग वेदर रखना है रात को बेड पे, क्योंकि माइंड को जब अंधेरा जितना होगा उतना माइंड को लगता है कि यस, रात हो चुके, अब सो जाओ। हम ऑन करेंगे टीवी, बेडरूम में ऑन करके रखते, उसके वाइब्स आएंगे, कहाँ नींद एक होगी। उस रिदम चेंज होता है। शरीर किससे बना हुआ है, पंच तत्व से बना हुआ है। अगेन इसमें हमने क्या डाला है पंच तत्व में, मीन्स बोलते ना, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, ब्रह्मांड में जो है वो हमारे पिंड में। वो कैसे है, हमारे यहाँ पे एयर है, स्पेस है, हमारे आकाश तत्व है, वायु तत्व बोला जाता है। उसके बाद आता है धरती तत्व, आता है फायर, आता है अग्नि, आता है, मीन्स ये सारी चीजें, पानी आता है। एक पंच तत्व शरीर के अंदर बनी हुई है। सो ये पंच तत्व को बैलेंस करने का काम करता है सर्केडियन रिदम, उसको फॉलो करो आप। अब यहाँ पे सर्केडियन रिदम डिस्टर्ब होने से क्या होता है, स्लीपलेस नाइट, हंगर डिस्टर्बेंस, फूड का खाने का समय चेंज करने से यहाँ पे सटाइटी होती है, डाइजेशन की प्रॉब्लम शुरुआत होती है, डाइजेशन, शुगर हाई होती है। अगेन यहाँ पे कहाँ पे जा रहा है शरीर, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। और यहाँ पे सर्केडियन रिदम फॉलो करने से हमारे क्या इम्पोर्टेंस होता है, डिटॉक्सिफिकेशन शरीर का। मॉर्निंग का आप देखो 3 बजे से 12 बजे तक का टाइम क्लीनिंग का टाइम रहता है, शुद्धिकरण का। आपने देखा होगा सुबह उठते ही नाक से आता है, आंख से आता है, आंख से वो सफेद सफेद निकलेगा,
कान से बहुत बार निकला है, हम वॉशरूम जाते हैं, क्लीनिंग करते हैं, बाउल मूवमेंट रेगुलर होती है, वो सारा डिटॉक्स का काम करता है शरीर सुबह में। तो उसके अंदर हमें इसीलिए सुबह के डाइट में मैंने जैसे बोला था डिटॉक्स हमने ऐड किए थे, फ्रूट जूसेस ऐड किए थे एंड लेमन जूसेस, मीन्स डिटॉक्स को हमने प्रायोरिटी दी थी। यहाँ पे आता है हार्मोनल बैलेंस किया जाता है सर्केडियन रिदम फॉलो करने से। जिनको भी ये सारे इश्यूज आ रहे हैं, शुगर बूस्ट हो रही है बार बार, फॉलो करो। कहाँ पे आपका लैक जा रहा है, देखो स्लीपलेस नाइट जाएगी तो नेचुरली मॉर्निंग में हाई ब्लड शुगर आपको फील होगा, क्योंकि अनइजीनेस फील होता है शरीर में, फ्रेशनेस नहीं फील होगा। उसके बाद आता है यहाँ पे शरीर के इनवॉलेंट्री फंक्शंस को रेगुलेशन करने का काम करता है सर्केडियन रिदम। इनवॉलेंट्री फंक्शंस अब कौन कौन से होते हैं बॉडी के, कौन बताएगा कौन कौन से होते हैं इनवॉलेंट्री? मीन्स मुझे नहीं करना पड़ रहा है काम, अपने आप चल रहा है, ऑटो मोड पे काम चल रहा है। किस कौन कौन कर रहा है बॉडी के ऑर्गन, कौन कौन से बॉडी के ऑर्गन कर रहे हैं, टाइप करें जस्ट। इस अंदर इनवॉलेंट्री फंक्शंस कौन कौन से आ रहे हैं, आप टाइप कर सकते हैं। हार्ट बीट को चलाना आपके हाथ में है, यस। श्वास क्रिया, डाइजेशन की प्रोसेस, ये क्या है, इनवॉलेंट्री फंक्शंस है। किडनी को कैसे काम करना आप नहीं कमांड दे सकते हो, वो किडनी बोलेगी मेरा काम है, मैं समझ लूंगी जो भी करना है। लंग्स को क्या करना है, कहाँ पे फॉर्म्स होना है, यस। लीवर को क्या करना है, ये हम नहीं, दीज आर और इनवॉलेंट्री फंक्शंस बैलेंस किए जाते हैं सर्केडियन रिदम से। सो जैसे यहाँ पे जीने के लिए सर्केडियन रिदम है, यानी सुबह उठते ही नेचर के साथ कनेक्ट करो, मॉर्निंग एक्सरसाइज करो, एक्सरसाइज से अगेन पसीना आएगा, डिटॉक्सिफिकेशन होगा। सुबह का टाइम इसीलिए बोला जाता है ध्यान साधना करो, यूनिवर्स के वेव्स, यहाँ पे ट्रैफिक कम होती है और थॉट की एनवायरमेंट में, तो आप मेडिटेशन करने में भी यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम अच्छा माना जाता है। आप इजीली कनेक्ट हो पाते हो क्योंकि मेंटली सुबह में हमारे ऊपर प्रेशर नहीं रहते। दिन भर जैसे दिन शुरू होता है हमारे दिमाग की इस थॉट की चक्री चालू हो जाती है। दिन में 60,000 थॉट आते जाते हैं, मीन्स कितना, तो शुरुआत यहाँ से ही हो जाती है। जितना हमारे माइंड को हम कूल रखेंगे, और इसका कनेक्शन है खाने से, इन सभी का। अभी इंटरमिटेंट फास्टिंग और सन के साथ हम चल रहे हैं। सुबह रात को सोने से पहले देखो, सुबह उठते ही सूरज जितना चलता है, शुरुआत धीरे धीरे होती है, सिर के ऊपर सूरज आता है, तब आपको हाई फूड लेना चाहिए। इसीलिए राजा का खाना आता है, ये आता है 12 बजे, 12:30 बजे। आप जितना खा सकते हो खा लो, स्वाहा। अग्नि तप्त होता है, सूरज भी तप्त होता है। अगेन सूरज नीचे नीचे जाता है, इवनिंग में आते हैं, लाइट खाने पे आ जाए। रात को खाना जल्दी खा लो, राइट लाइट खा लो, वेट बैलेंस हो जाएगा आपका। न्यूट्रिएंट्स तो प्रॉपर जा रहे हैं शरीर के अंदर। सर्केडियन रिदम फॉलो होने से जो जो हमारे अभी हमने इश्यूज बताए वो सारे रिलीज होते हैं, सिर्फ एक खाना चेंज करने से। कुछ नहीं करना है, और ये हमारे हाथ में है, थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं। हमारे हाथ में जितना है, हमारे सर्केडियन रिदम को फॉलो करेंगे तो पूरा हमारा, हम शरीर को एनर्जी लेवल मेंटेन करेंगे। देखो होल फूड जो रहता है वो शरीर में हाई एनर्जी क्रिएट करता है। एनर्जेटिक फील कब करोगे आप, देखिए खा के सिर्फ, कभी बाहर का खाना हम खाते तो आपको इतना एक्टिवनेस फील होता है क्या, जितना हम सात्विक खाना खाएंगे, शुद्ध खाना खाएंगे। बोलते हैं ना शुद्ध खाना, सोले का खाना, सात्विक खाना, ये नाम दिए हुए बिकॉज ऑफ हाइजीनिक पर्पस। सो यू हैव टू जस्ट फॉलो एंड उसके ऊपर काम करना शुरू करो। बहुत इंपॉर्टेंट ये साइकिल है बॉडी की, और हमें यहाँ पे मेंटेन करना है। एंड स्क्रीन टाइम अगेन रात को अवॉइड करना है, क्योंकि ब्लड शुगर को रात को हाई करके नहीं सोना है। कूल काम करके अगेन अफर्मेशंस के साथ वो होलिस्टिक प्रैक्टिस भी यहाँ पे थोड़ी कर लीजिए। और हम क्या खा रहे हैं, हाउ टू ईट, कैसे खा रहे हैं, ये भी देखना जरूरी है। खाना क्या खाना है ये तो हमने देखा है, कैसे खाना है ये भी हमने देखा है, क्या खाना है। अभी यहाँ पे कॉफी चाय कितने बजे तक लेना चाहिए, रात को सोने से पहले? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, अशोक जी बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। तो सुबह उठते ही पहले कॉफी ले लो, चाय बना दो,
नहीं 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 नहीं, वो भी नहीं। आप लोग सब अभी क्या बोल रहे हैं, आनंद सर सबको एजुकेट कर रहे हैं। खुद के डॉक्टर बन रहे हैं सब लोग। हमें कब लेनी है देखिए, 4 बजे से पहले लेना ही नहीं चाहिए, वो तो सबसे बड़ी बात है। लेकिन अशोक जी क्या करें, अभी सिस्टम बनी हुई है उसको तो ये छुटने की नहीं। 4 बजे से पहले चाय कॉफी नहीं लेनी, मीन्स 4 बजे के बाद चाय कॉफी नहीं लेना है। जिनको नींद का प्रॉब्लम है वो लोग तो स्पेशली अवॉइड करो। बहुत लोग क्या करते हैं, खाना खाने के बाद भी चाय पीते हैं, तो उसका कोई यूज नहीं है, न्यूट्रिएंट्स को आप डैमेज करोगे। बीच में आप ब्रेकफास्ट के बाद थोड़ा सा ले सकते हो। ऐसी एक सिस्टम बनाए, कहीं पे गए हैं तो एक रुदम फॉलो करने के लिए। यस, कम करने की तो कोशिश करनी है, सही बात है। और फर्स्ट थिंग में मॉर्निंग में तो हमें लेना ही नहीं चाहिए चाय कॉफी। ब्रेकफास्ट के साथ लेनी है, एम्प्टी स्टमक में लेना चाहिए। कोई कोई एज अ मील लेते हैं, चाय पी लेना मेरा ब्रेकफास्ट हो गया, चाय पी लिया ना, कॉफी पी लिया ना, मेरा नाश्ता हो गया। ओके। यहाँ पे जो भी आपको खाना है ना, चीट मील बोलते हैं, 4 बजे से पहले खाना। पिज्जा भी कभी खाने का मन कर रहा है, या कभी कुछ गुलाब जामुन या कोई क्या बोलते हैं और मिठाई कुछ खाने का मन कर रहा है, 4 बजे से पहले खा लो। चीट मील अलाउड है, कभी कभी अलाउड है, रोज के नहीं। क्योंकि जो कभी कभी खाते हैं ना वो खुशी देता है। कभी कभी जो लोग मिलते हैं वो खुशी होती थी, खुशी होती है। रोज आएंगे तो अरे एक क्या रोज का ही है, एक क्या रोज का, रोज स्वीट खाओगे तो मजा आएगी क्या? नहीं, माइंड को क्या चाहिए, मजा चाहिए। यार खाने का कनेक्शन दिमाग से बहुत है। आपका मन बनेगा जिस दिन देखो मैंने भाव बनाए हैं, आज मैं एकासना करूंगी, आज मैं उपवास करूंगी, भूख नहीं लगेगी, कुछ नहीं होगा। लेकिन रोज के टाइम पे अरे यार अभी नाश्ता नहीं बना, अभी तक ये नहीं खाया, ये हमारा किससे है, ये चलाता है, माइंड चलाता है मुझे क्या खाना है। तो खुशी देने के लिए हम खाते हैं, तो चीट मील आप 4 बजे से पहले खा सकते हो, कभी भी खाना है तो। लेट नाइट का डिनर अगेन अवॉइड करना है, लेकिन ठीक है जब कभी कभी आप कहीं गए हो, आपके हाथ में सिचुएशन नहीं है तो, ऑप्शन नहीं है तो अलाउड करें। और सबसे हेवीएस्ट मील आपका मॉर्निंग का होना चाहिए, लंच का होना चाहिए पूरा। यस, टाइम पे घंटी बज ही जाती है, वो हार्मोन सिक्रेट होते ही है। सन की एनर्जी को जितना हाई होता है उतना आप स्वाहा करो। अग्नि आहुति होती है ना, अगेन यहाँ पे श्वास की मात्रा पे आती है, स्वर विज्ञान भी यहाँ पे काम करेगा। यानी कि खाना खाते समय हमारा राइट नोज चलना चाहिए। सूर्य श्वास, सूर्य क्या होता है, अग्नि का प्रतीक होता है। दिमाग डिसीजन लेते समय ठंडा श्वास चलना चाहिए। श्वास अग्नि तत्व शरीर के अंदर क्रिएट होता है, उसी टाइम पे हम जितना भी डाले अग्नि में स्वाहा हो जाएगा। लंच ले लो, क्योंकि देखो डाइट मीन्स भूखा नहीं रहना है, डाइट मीन्स प्रॉपर मील लेना। भूखा रहना डाइट का मीनिंग ही नहीं होता है, क्योंकि हमारे शरीर के लिए एक अलग कैलोरी की रिक्वायरमेंट होती है। देखो हमें घर के काम करने पड़ते हैं, हमारे बिजनेस चलाने हैं, हमारी जॉब करनी है, फिजिकल मूवमेंट्स होती है, इन सभी में खाने का बड़ा रोल है। सो कोई बोलता है मैं नहीं, आज तो ना मैं 500 कैलोरी पे चला लूंगी, ये करूंगी, नहीं, आप शरीर को डैमेज करोगे। कैलोरी जितना जरूरी है, 1200 कैलोरी है, 1500 कैलोरी है, उतना हमें देना ही है अराउंड। देखिए एक ब्रेकफास्ट में ऐसे माना जाता है कि एक हमारे एक एक खाना का हम काउंटिंग करेंगे तो 500 कैलोरी का एक अराउंड खाना जाता है। मील जाता है 700-800 कैलोरी का। अब हेवी स्वीट वगैरह ज्यादा खाओगे तो वो कैलोरी, एक मील ही आपका 1000 कैलोरी का जाएगा। ये बैलेंस आप कर सकते हो, खुद काउंटिंग करके कर सकते हो। सुबह का खाना ये 300 कैलोरी का ब्रेकफास्ट लिया, 400-500 का हमने मील लिया, बीच में 100 कैलोरी के फ्रूट्स ऐड किए, तो ये क्या होता है, बैलेंस किया जाता है इसमें। आप इसका एक ध्यान रखिए। अब लास्ट टाइम मैंने बोला था कि डिटॉक्स का कैसे करना है, अभी आज का मैं बोलूंगी कि ब्रेकफास्ट की शुरुआत, ब्रेकफास्ट में हमें क्या क्या ऐड करने हैं रेसिपीज में। ब्रेकफास्ट हमें क्या लेना चाहिए, ब्रेकफास्ट में अगेन स्प्राउट्स आप प्रेफरेबली कर सकते हो। स्प्राउट्स है, वेजिटेबल्स उसमें मिक्स करके चाट बना के ले सकते हैं, या गरम में पुडला आते हैं, मूंग का पुडला, चिल्ला बनाते, पनीर का चिल्ला, ये सारी चीजें आप ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं। वेजिटेबल पोहा ले सकते हैं, वेजिटेबल ओट्स ले सकते हैं, उपमा ले सकते हैं, लेकिन वेजिटेबल्स जरूर ऐड करें।
प्रोटीन ऐड करें उसमें, मीन्स प्रोटीन फाइबर का बैलेंस रखते हुए ब्रेकफास्ट की रेसिपी क्रिएट करें। आप अपने बॉडी को भूखा नहीं रखना है, क्योंकि हमारा फास्ट होता है ब्रेकफास्ट रात का पूरा दिन का। अभी बिफोर सनसेट वाले खाने वाले लोग 6 बजे हम खाएंगे तो सुबह कितना होता है, 6 बजे बोलो 8 बजे तक 14 घंटे का फास्टिंग होता है। 6:30 7 बजे खाएंगे तो लेकिन ठीक है, उतना 14 घंटा फास्टिंग रखना चाहते हो तो वो भी रख सकते हो। हमारे शरीर को एक डिटॉक्सिफिकेशन की प्रोसेस होती है। सो ब्रेकफास्ट में आप ऐड करो, बिफोर ब्रेकफास्ट एक फ्रूट ले, वेट लॉस वाले जिनको भी वेट लॉस की तरफ जाना है, बिफोर ब्रेकफास्ट एक फूड से आधा घंटा पहले एक कोई भी फ्रूट लेना है आपको। बनाना एवर टाइम चलता है, बनाना से वेट बढ़ता है, ये मिथ है। उसमें क्या आता है, कार्बोहाइड्रेट ही आता है। बनाना में मैग्नीशियम, फास्फोरस, अगेन कई सारी मिनरल्स होते हैं उसमें भी। सो बनाना एक हेल्दी ऑप्शन है, वेट नहीं बढ़ता है। बाकी चीजों में हमें नहीं देखेंगे, लेकिन बेचारे बनाने को और राइस को लोग अवॉइड करने लगते हैं, लेकिन मात्रा इंपॉर्टेंट है। बनाना आप सुबह में एक खा सकते हो, एप्पल खा सकते हो, पपाया बेस्ट ऑप्शन है, डायबिटिक में भी चलता है और क्लीनिंग का करेगा। पोमग्रेनेट आप खा सकते हो, सीजनल जो भी आपके, हमारे अभी मैंगो का सीजन आएगा। फ्रूट्स जितना कंज्यूम करना है, पहले एक फ्रूट खा लो, उसके बाद आधा घंटे के बाद नाश्ता करो। तो क्या होगा, शुरुआत हमारी अच्छी हो जाएगी, एसिडिटी भी नहीं होगी। अगेन जैसे सुपर फूड बोला था मैंने, वाओ कितना अच्छा है सुचेता जी। बहुत है, 7 बजे के बाद पानी भी नहीं होता है, सही बात है। लेकिन देखिए वो भी जैसे अपना बॉडी आपको जैसे बोलेगा, बहुत लोग फॉलो करते हैं, हमारे घर में भी है तो पता है मुझे। 7 बजे इवनिंग के साथ चलते हैं। ब्रेकफास्ट में हमारा मॉर्निंग में जो सुपर फूड जैसे बोला था, भिगोए हुए आप मनु का आता है, वो भी आप काला मनु का, द्राक्ष, काली द्राक्ष बोलते हैं, सोकड़ करो। ओवरनाइट का जिसको पसंद नहीं आता है, सुबह उठते ही आप भिगो के रखो, 4 घंटे का भी चलेगा। 2 अखरोट, 8 बादाम, या 4-5 बादाम भी ले सकते हैं, 1 अखरोट 5 बादाम कम। आइडियली 2 अखरोट माना गया है, विटामिन ई का सोर्स है, ओमेगा 3 फैटी एसिड से हेल्दी प्रोटीन का सोर्स मिलता है हमें, ड्राई फ्रूट से, नट से सोकड़ करके सुबह में आप इसको ले सकते हो। डिटॉक्स जूस के बाद ये सुपर फूड आएगा, उसके बाद फ्रूट आएगा, उसके बाद आपका जो बना हुआ, तो क्वांटिटी कितनी जाएगी फिर, थोड़े है, एक प्लेट पे हमारा सफिशिएंट हो जाएगा, प्रॉपर हो जाएगा मील। मूसली वगैरह लेना चाहते हैं वो लोग, मिल्क मूसली प्रोटीन वो भी कॉम्बिनेशन में जाता है, लेकिन अगेन आप अपने डाइट का, अपने कल्चर का ध्यान रखते हुए करें। कई अभी साउथ में तो इडली वगैरह मीन्स वो भी जाते हैं, ऑप्शन अच्छे होते हैं ब्रेकफास्ट के लिए। यस, ब्रेक यस, ब्रेकफास्ट में ब्रेस्ट देखो, आप लोगों को कैंसर में गरम लेना चाहिए। कैंसर डाइट में जो जाता है, कच्चा में प्रेफरेबली नहीं करें। सुबह में प्रोटीन डाइट आपको ज्यादा लेना है, स्प्राउट्स वगैरह, लेकिन वो बॉईल करके लेना है, रॉ में नहीं जाना है कोई भी चीज। हाइजीनिक का ख्याल रखते हुए करें। नट सीड्स ले सकते हैं, नट सीड्स जाती है डाइट में। लेमन का सोर्स ज्यादा यूज करो, आप जो भी खाओगे उसके ऊपर नींबू डाल के खा लो। लेमन क्या करेगा शरीर के अंदर, और लेमन वाटर भी डिटॉक्स का काम करते हैं। क्योंकि मेरे कैंसर पेशेंट के लिए सेशन होते हैं, और वेलनेस का मैंने उनका कोर्स भी किया हुआ है, कैंसर इसका, इन डाइटरी मॉडिफिकेशंस का। सो उसमें कई सारी आपको फायदा मिलता है। लेकिन ये जो बोला, प्रोटीन डाइट के ऊपर ही आपको जाना है। अब यहाँ पे ब्रेकफास्ट के इस केशर में, कैंसर में हाँ, शुगर तो बंद करना है, शुगर नहीं जाना चाहिए कैंसर के इसमें। शुगर में शुगर तो नहीं करना है, ओके। चलिए अभी यहाँ पे हीलिंग फूड के ऊपर हम थोड़ा बात करें, एक एक आध 5 मिनट ले लूं मैं, 5 मिनट में बात यस करते हैं। यस। और फिर हम क्वेश्चन आंसर ले लेंगे तो भी उसमें भी कवर हो जाएगा। अ, देखिए यहाँ पे ग्रीन की पावर क्या होती है। ग्रीन, मैंने बोल रही हूँ कि सुबह से ग्रीन 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 ऐड करो। ग्रीन एक हीलिंग का कलर है, ग्रीन हील देता है, शरीर को हील करता है। आप सुबह उठते ही ग्रीन जैसे देखेंगे, आंखों को हीलिंग, एक सूदिंग टेम्पर महसूस होता है। सो डायबिटिक है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, ब्लड शुगर को स्पाइक करता है, वो कंट्रोल करेगा आपका फाइबर रिच डाइट। फाइबर यानी कि जैसे अभी बोला कि
होल ग्रेन्स, मिलेट्स, मिलेट्स ऐड करो सुबह में। मिलेट्स का उपमा वगैरह वो भी चलता है। जव आता है, रोटी, पुदीना, धनिया, ये सारे ग्रीन्स में जाते हैं। अगेन क्या इफेक्ट आएगा? कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, गैस निकल जाएगा ग्रीन लेने से। यहाँ पे मिनरल डिफिशियंसी आयरन फॉलेट की होती है, वो भी बैलेंस हो जाएगी। फ्रूट्स, ग्रीन्स, कलर, कलर के साथ आप चलो। पुअर आईसाइट से वो भी हाई होगा, अर्ली एजिंग होगा, पुअर इम्यूनिटी होगी, वो भी सप्रेस इम्यूनिटी भी क्लीन की जाएगी। लेकिन फूड एक हीलिंग की तरफ देखो आप। एक खाना हम खा रहे हैं, मेरे शरीर को हील कर रहा है, भाव बना के खा लो। ऐसे नहीं, अरे यार आज ये खाना पड़ रहा है मुझे, इसमें कोई टेस्ट भी नहीं है, क्या नहीं है, ये करके खाओगे तो खाना बोलेगा चल भाई तुझे मैं दे नहीं दूंगा। ये सारा है ना। भाव कितना इंपॉर्टेंट होते हैं देखो खाने को। आपको ये पता है मसारो, इसका इन डॉक्टर जापानीज साइंटिस्ट है, राइस के ऊपर उन्होंने प्रयोग किया हुआ है। उन्होंने 3 राइस के जार बनाए, पानी डाल के रखा, राइस और वाटर, राइस वाटर, राइस वाटर। एक जार के ऊपर लिखा था, लेबल लिखा था ग्रेटिट्यूड का, थैंक यू। और उसको बोलते थे कि यस थैंक यू, तुम पॉजिटिव अफर्मेशंस देते थे उसको। और तू कितना अच्छा है, तू बहुत सुंदर है, तू बहुत काम का है, जो उसको तारीफ करनी उतना करते थे। और एक रूम में बंद करते थे। दूसरा आता है हेटेड, यानी कि उसके ऊपर लिखा हुआ था, यानी कि तू निकम्मा है, तेरे में ताकत नहीं है, तू कुछ काम का नहीं है, तू खराब है। वो जार दूसरे रूम में रखा। तीसरा इग्नोर किया, ध्यान ही नहीं दिया, जाने दो ना, ये ऐसा ही है। तीनों जार को 7 दिन में रोज जाके वो अफर्मेशंस दे के आते थे। एक में पॉजिटिव देते थे, एक में निगेटिव देते थे, एक में कुछ देते ही नहीं थे। आप इमेजिन करो, ये आप सर्च कर सकते हो नेट के ऊपर। उसका जो ग्रैटिट्यूड दिया था वो राइस को, वो राइस ग्रैटिट्यूड मसारो इमोटो, डॉक्टर मसारो इमोटो, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। जो राइस को ग्रैटिट्यूड दिया था व्हाइट कलर एज इट इज था। दूसरा राइस जो हेटेड था वो काला हो गया था। और तीसरा राइस सड़ सड़ गया था। अभी ये तो राइस हो गई, यहाँ क्या है? इमोशंस। अगेन इमोशन। कभी मैं इमोशनल हीलिंग का आनंद सर टॉपिक ले लूंगी, मेरे पास एक कोर्स चल रहा है, मैं कर रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। इट विल बी डेफिनेटली हेल्प। यहाँ पे ये जार में, राइस में ये दे रहे हैं, हमारे खाने को हम ग्रेटिट्यूड देंगे, वो शरीर के अंदर जाके क्या काम करेगा। जो भी आप खा रहे हो, घर का खा रहे हो, प्यार से खाना। इतना ही बोलने का पर्पज है, क्योंकि फूड एक मेडिसिन है। मेडिसिन की तरह अभी आप फूड अच्छा खाओगे तो दवाई नहीं लेनी पड़ेगी बाद में। नहीं तो बाद में, अभी आप खाने को इग्नोर करोगे, बाद में दवाई पे जाना पड़ता है। सो इसके लिए हमें यहाँ पे अपना खुद का ख्याल रहने, यानी कि आई साइट का इतना इम्पैक्ट होता है। आप आंखों से भी हम देखेंगे। यस, क्रोध में भी कभी नहीं खाए, क्रोध में खाए भी नहीं और बनाए भी नहीं। मन मूड नहीं है, आप शांत बैठो। मूड स्विंग करने के लिए हम गाना लगा सकते हैं, डांस कर सकते हैं, भक्ति संगीत लगा सकते हैं। आपको जो पसंद है किचन में कर लो। तो एक मूड बनेगा, फिजिकल मूवमेंट बनेगी, ध्यान लगेगा। और हम अच्छे से खाना खाएंगे। मोबाइल पे बात करते करते खाना नहीं खाना चाहिए, बनाना भी चाहिए। बनाते समय भी हमारा ऑन रहता है, उसका भी इम्पैक्ट जाता है हमारे फूड के ऊपर जाता है। बनाते समय भी हमारे भाव धारा, बोलते हैं ना, इमोशनल लेवल पे हमें काम करना है। एक मंदिर के प्रसाद की तरह हमें उसको बनाना है। इसीलिए बोला जाता है किचन इज जस्ट नॉट अ फैक्ट्री, किचन इज अ टेम्पल। सो इस फैक्ट्री का आउटपुट क्या लेना है वो सभी आप लोगों के हाथ में है। और उसके लिए हम ये सब कोशिश चल रही है। मीन्स यहाँ पे अभी वेजिटेबल्स में हमें पूरे दिन में आप क्या क्या ले सकते हो, सब्जी है, स्मूदीज है वेजिटेबल्स की बना के, जो मैंने बोला है सैलेड में धनिया ऐड करो। जो भी धनिया है ये एक ओवरऑल फ्लेवर उसको एक करने वाला है, अप करने वाला है। सो धनिया को आपके क्या बोलते हैं, सब्जी में ऐड करो, सूप में ऐड करो। ऊपर से ग्रीन का ग्रीन जाएगा, टेस्ट का टेस्ट, डेकोरेशन का डेकोरेशन आएगा। सो आगे अभी नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट सेशन में फिर से बात करेंगे। और चले, हम किसी को बहुत कुछ क्वेरीज है? बहुत थैंक यू, सुंदर, थैंक यू। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए समझाया।
एक चीज जो हमारे शरीर में सड़ान, भोजन सड़ने लगता है, सड़ान पैदा होती है जिसके वजह से एसिडिटी होती है। तो ये सड़ान क्यों होती है शरीर में, हमारा भोजन सड़ता क्यों है, इसके बारे में एक पॉइंट आप लोगों को नोट करना है। आपको कौन सा भोजन पचने में कितना समय लगता है, इसका नॉलेज आपको होना चाहिए। देखिए, रोटी आटे की बनती है, मैदे की बात हम छोड़ देते हैं, मैदा खाने के लिए मना करते हैं, लेकिन आटे से रोटी बनती है। तो रोटी से फुल्का भी बनता है, पराठा भी बनता है, पूड़ी भी बनती है। कि फुल्का जल्दी डाइजेस्ट होता है, पराठा डाइजेस्ट होने में उससे थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, और पूड़ी डाइजेस्ट होने में तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है, कारण वो पूरी तेल में तल दी जाती है। पराठे में थोड़ा तेल पड़ता है उसमें, तो इसलिए वो पराठा है मीडियम है, और फुल्का जल्दी हजम होता है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है, जो ज्यादा टाइम लेता है पाचन करने में, उसको पहले खा लिया आपने, उसके बाद अगर आपने कम टाइम में खाने, जो जैसे आपने फ्रूट खाया, तो क्या होगा, जो पहले खाया वो आपका नीचे चला गया, वो पचा नहीं, आपने दूसरा खाना खाया तो वो सड़ान पैदा करेगा, ऊपर वाला खाना आपका पच जाएगा, नीचे वाला पचा नहीं है। तो खाने में इसीलिए कहा जाता है पहले सलाद, फ्रूट लेना है। तो जो खाना हमें पाचन करने में ज्यादा समय लगता है, वो आप पहले खाओगे, और जिसमें कम समय लगता है उसको आप बाद में खाओगे, तो सड़ान पैदा होनी ही है। और देखिए, जैसे अभी रिपाली जी ने बताया, मील जो अगर दोपहर का खाना होता है, वो खाने के बाद हमें बहुत टाइम मिलता है, तो जो हैवी खाना है दोपहर को खाओ, शाम को हल्का खाना खाओ। किस लिए कहा गया है कि अब शाम को, अब अगर हैवी, अब जनरली होता है कि हम पार्टियों में जाते हैं आजकल, तो वहाँ जो भी खाना खाते हैं हम सब ज्यादा हैवी खाना होता है, और वहां से आने के बाद हमें उसको पचने का समय नहीं मिलता है, हम सो जाते हैं। 2 घंटा हुआ, 1 घंटा हुआ, हम सो गए, तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम काम करना बंद कर देता है। तो इसलिए शाम का खाना हल्का होना चाहिए, इस बात का हमें ध्यान रखना है। नहीं तो शरीर में रात को फिर क्या करेगा, शरीर में सड़ान पैदा करेगा। इससे हमें एसिडिटी, गैस की खट्टी डकारे आना, ये सब से शुरू हो जाता है। तो अशोक जी कुछ पूछना चाहते हैं, यस अशोक जी, बोलिए। जय जय जिनेन्द्र। रूपाली यस। जी बहुत ही अच्छे ढंग से हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। आज जब बात चली भाव क्रिया की, भावना के साथ में, तो अपन के खाने खाने के 4 स्टेप हुए। एक तो अपन होटल में जाके खाना खाते हैं, तो होटल वाले का भाव क्या रहता है कि अनलिमिटेड होता है, तो जितना कम खाएगा उतना अच्छा। और दूसरा रहता है अपने घर पे वेटर के वो किचन में वो खाना बनाते हैं, तो उसका क्या भाव रहता है कि फटाफट काम निबेड़े तो शांति। और तीसरा रहता है पत्नी के हाथ से, तो बोले चलो खाने का टाइम हुआ, उनको खाना खिला देते। और चौथा रहता है माँ के हाथों से, तो माँ का हमेशा यही भाव रहेगा भाई एक रोटी और खा ले। तो वो सबसे भाव के साथ में ज्यादा असर करता है। बिल्कुल बिल्कुल, भाव का तो फर्क यस। पड़ता ही है, बिल्कुल। तो इसीलिए कहा गया है कि खाना घर पे जो बनाते हैं, घर पे माँ हो चाहे पत्नी हो, कोई भी हो, तो उनके हाथ का खाना जो रहता है उसमें जो भाव रहते हैं, वो हमें, आज कुक हो हमारे घर पे, खाना बनाने वाली आती है कुक, वो अगर खाना बनाएगी तो उसमें वो भाव नहीं आएंगे। बिल्कुल सही कह रहा है आपका। यस, थैंक यू। सुचेता जी। जय जिनेन्द्र। यस। बहुत सुंदर सेशन रूपाली जी, बहुत सुंदर जानकारी जो थैंक चाहिए हमें वो मिल रहा है। मेरा वही होता है, 7 बजे के बाद मैं पानी भी नहीं लेती हूँ, लेकिन सुबह उठते चाय पीती हूँ, तो थोड़ा सा एसिडिटी का प्रॉब्लम हो जाता है। अभी ट्राई करूंगी चाय छोड़ने की आप। देखिए सुचेता जी, पिछले सप्ताह हमने संकल्प लिया था एक चाय कम करना है, तो संकल्प किस किसने फॉलो नहीं, किया, एक, किस किसने एक फॉलो किया, प्लीज एक हैंड कम राइज। की है। नाश्ते के बाद की चाय कम की है। 2-3 बार लेती थी, तो 2 बार ही लेती हूँ, सुबह का और दोपहर का 3 बजे का लेती हूँ, उसके बाद नहीं लेती चलिए, हूँ। तो 3 से 2 में आने में आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना। नहीं नहीं नहीं, हाँ, तकलीफ तो तो इसी तरह से संकल्प शक्ति के द्वारा अगर हम कोशिश करेंगे, तो धीरे धीरे हम छोड़ सकते हैं, ऐसा कोई मुश्किल काम नहीं है, इसीलिए इजीली इसको हम कर सकते हैं। वही पूछना था रूपाली दीदी से कि सुबह तो मैं साथ, पूरा पेट खाली होता है ना, तो सुबह क्या लेना है, मिल्क चलता है क्या, मिल्क? यस।
लेके बाद में चाय देखिए चलती है। सुचेता जी, आपने जो बात कही उसके साथ मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगा। आपने कहा 7 बजे के बाद पानी नहीं पीते हो, अब अच्छी बात है, लेकिन 7 बजे के बाद पानी नहीं पीते हो तो 5 बजे तक भोजन आपका हो जाना चाहिए। इस बात का साढ़े ध्यान रखना है। आपने 7 बजे भोजन किया, भोजन करके आपने पानी भी त्याग दिया, तो वो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो 5 बजे, 4:30, 5, 5 उससे 1-1.5 घंटा पहले आपने भोजन कर लिया, उसके बाद पानी पिया, उसके बाद आप पानी छोड़ दो, आप 24 आवर करो। तो है इसीलिए सर। देखिए साधु संत हमारे जो होते हैं उस सूर्यास्त से 1-1.5 घंटा कम से कम पहले भोजन लेते हैं, ताकि उनका सूर्यास्त के टाइम वो पानी लेके फिर 24 आवर करते हैं। नहीं तो ना, 48 मिनट सूर्यास्त के 48 पहले ही लेना चाहिए भोजन। भोजन पहले लेना है, उसके बाद 1 घंटा बाद पानी लेके आप फिर परित्याग त्याग कर सकते हो पानी का। यस। मेरे सूर्यास्त के पहले खाना कंप्लीट हो जाता है, लेकिन पानी खुला रखता हूँ कि पानी की कमी नहीं रहे। जी। वो तो सबके अपने अपने भाव के ऊपर है, अगेन जैसे बोला, इसमें कोई ऐसा नहीं है, यस। क्योंकि मधु डॉक्टर जी, कभी आपको बोलेंगे नहीं। यस। मधु जी। बहुत अच्छा सेशन था रूपाली जी, आपसे तो मैं थैंक यू मिली सो भी मच। हूँ ऐसे। या या ऑनलाइन आपने किया तो। या और पर यही है कि मैं, मेरे को नींद नहीं आ रही आजकल। सारी रात में न तो मैं सो भी नहीं पाती, खाना तो भी मन नहीं। जो आज आपने बताए उसको मैं सोचूंगी इसके क्या कारण है। ऑक्सीजन का तो है ही है, है, लेकिन मुझे सीजन है सर। सारा पहले बहुत कम लेना पड़ता था, फुल डे में मुझे इसके साथ ही रहना पड़ता है। तो उसकी वजह से सांस बहुत हुए, तो कुछ और खाने को भी मन नहीं करता है। तो ये नहीं कि मैं भूखी रहूं, थोड़ा ड्राई फ्रूट्स और थोड़ा सा फ्रूट्स खा लेती हूँ, पर रोटी सब्जी खाने को मन नहीं करता बिल्कुल यस। भी नहीं। यस। ये आपका देखो बताइए जो, क्या। हाँ, मेरा मेडिसिन की वेट भी। इफेक्ट भी होता है। जी। मेडिसिन का इफेक्ट भी कई बार शरीर के अंदर होता है। जी। तो कुछ ऐसा आप अगर सजेस्ट करती हैं कि क्या करना चाहिए। हम्म। गैस बंद कर दे। मीन्स आपको आप रोटी सब्जी नहीं खा पा रहे हो आपको। सब्जी खा लेती हूँ, रोटी तो छोड़े हुए बहुत समय है, ओके, मिलेट्स भी देती हूँ। तो मिलेट्स खाती, मीन्स गेहूं नहीं लिक्विड पे, खाती। लिक्विड जैसा आपको पसंद आता है, तो हाँ। तो उसमें स्मूदी बना के या लिक्विड फॉर्म में खीर जैसा बना के भी आप हाँ। प्रेफर कर सकते हो। दलिया जैसा लिक्विड में जाएगा। गेहूं जुआरे का हमारे उधर बनाते साउथ में, मीन्स हाँ, जुआरे। मैं भी वही सब देती हूँ, हाँ, लिक्विड मिलेट्स भी का देती वो हूँ। पर मन ऐसे करना चाहिए खाना बाजरा जुआर का। बनाने का। ठीक है, ठीक हाँ, है, वो भी आप मैं कर। लिक्विड की तरह ले सकते हैं, फ्रूट का भी उसमें सर जी की क्लासेस इतनी अच्छी होती हैं, पर कुछ कारणवश मैं नहीं कर पा रही आजकल। हमारा तो देखिए ये सूप, तो हमें लाइव फ्रूट्स का दिए, मजा अलग रूपाली आता है। जी, सूप, इन्होंने सूप फ्रूट्स जो दिए, शाम को इतने गरम ज्यादा सूप लिया फ्रूट्स जाता है, दिए। वेजिटेबल सूप। हाँ हाँ, हाँ वेजिटेबल जी। सूप भी चलता है शाम को। हाँ, सूप दे। हमारा। वेजिटेबल सूप भी चलता है। हाँ, मैम हमें संगीता जी, खींचा संगीता जी पापड़ जाओ। क्या, खींचे और पापड़ भी क्या हेल्थ के लिए हानिकारक है मैम? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। प्रोसेस्ड देखिए, अगेन उसमें आता है खींचे में वो जो उधर डालते हैं ना, सोडा पापड़ खार वगैरह, जो बनाते समय जो अंदर डालते हैं वो हार्ट के लिए बहुत डैमेज करता है। साजी भी डालते मीन्स वो प्रोसेस ही उसकी ऐसी होती है। सो आप ऐसे वो पापड़ खार वाला, मीन्स ऐसे इवन हम लोग बोलते थे, क्योंकि मैं कार्डियक में काम करती थी तब, कार्डियक के पेशेंट ज्यादा होते थे, उन लोगों का हमारा स्ट्रिक्टली ये था पापड़ अचार, क्योंकि वो प्रोसेस उनकी जो रहती है का बनाने की, वो अवॉइड करना है। आप पापड़ खार के बिना, सोडा वाला बिना खींचा ट्राई करके देख सकते सरोज जी, सरोज जी अपने आप को हैं। अनम्यूट ये कीजिए। सरोज। ओ मैडम, ओ मैडम। मेरा एक क्वेश्चन है। आपने बोला था जो ये ड्राई फ्रूट है सुबह खाते हैं, मेरा एक प्रॉब्लम है, अगर खाते हूँ, जैसे खाते हैं कोई भी चीज, मेरे तो फटाफट मुंह में छाले आते हैं उस, कोई भी फ्रूट, मतलब सॉरी कोई भी ये ड्राई फ्रूट, उससे मेरे को मुंह में फटाफट छाले आते हैं। बहुत हीट होती है, पता नहीं क्यों, खाते खाते ही मुंह लाल हो जाता है कोई भी ड्राई फ्रूट खाने से, चाहे वो सोकड़ो भिगा करते के हो, खाओ चाहे वो सोकड़ो करते ऐसे हो, खाओ। सोकड़ो, हाँ भिगो के खाते हो, हाँ हाँ, तो भिगो के उसका खाती पेस्ट हूँ बना तो के देख नहीं लो होता। लिक्विड फॉर्म में।
अच्छा, पेस्ट बना के। हाँ, लिक्विड में कन्वर्ट करके खा लो ना, उसमें कोई इशू नहीं है, सब मिला अच्छा, के। तो मेरे से हमेशा ये बाकी लिक्विड तो में सब। देखो, चबाने से रही, इन केस आपके अंदर का हाँ, लेयर का कुछ इशू हो सकता है, सेंसिटिव हो सकता है ना पार्ट, या आप कोई डॉक्टर के सजेशन ले लीजिए। नहीं वो तो नहीं तो डॉक्टर को कुछ बाकी तो ऐसा नहीं है। एलर्जेटिक तो नहीं लगता है, एलर्जेटिक भी हाँ, होने के चांसेस कुछ होते ऐसा नहीं, डॉक्टर को ये बात दिखाई मैंने, बताई मैंने, हैं। हाँ, क्योंकि ड्राई फ्रूट ही बोले थे डॉक्टर खाने के लिए, ओनली मतलब फॉर कि। ड्राई फ्रूट से ही आपको ये प्रॉब्लम आता है। हाँ, ड्राई फ्रूट से, तो मगर आप फ्रूट पी भी, के मैंगो देखो, खाएगी ना। ओट्स, उसमें मैंगो देखो ओट्स खाएगी की ना, वो स्मूदी, भी गर्म करता है, जो ओट्स भी और गर्म चीज है वो बनाना तो। मिला के हाँ। उसकी स्मूदी बना के ड्राई हाँ। फ्रूट की, वो पी के देखो आप। उसमें ओट्स अच्छा। थोड़ा सा डालो, रॉ ओट्स भी अच्छा। चलता है, पानी थोड़ा सा, और ड्राई फ्रूट सोक्ड डालो, उसमें किशमिश भी आएंगे, एक खजूर डालो, और बनाना ऑप्शन, आपको फ्लेवर पसंद आता है एप्पल बनाना कोई भी, पानी डाल के उसकी स्मूदी बना लो। हम्म। मुझे नहीं लगता है वो आपको, अच्छा। क्योंकि वो कॉम्बिनेशन में जा रहा है फ्रूट के साथ, हम जिलेशन में, ओमर, हाँ। वो भी फर्क पड़ेगा। और संगीता जी, इंदिरा आप जी कुछ सूरज, कहना है, इंदिरा जी अपने सुचेता आप जी को आपने अनम्यूट पूछा था। कीजिए। इंदिरा जी, उसके बाद में राजीव जी। यस, यस यस। पहले इंदिरा जी, बाद में राजीव जी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। सब्जा भी ठंडा होता है ना? कौन सा? सब्जा सीड क्या? सब्जा सीड होता है सब्जा ना, वो सीड बारीक बारीक ठंडा काला होता काला है, क्या? ठंडा होता है, हाँ, तो वो भी डाल सकते वो हैं ना? डाल सकते हो सोकड़, लेकिन आपका अगेन सेशन सोकड़, बहुत और अच्छा रहा। ज्यादा मात्रा नहीं लेना है, 1 चम्मच से ज्यादा पूरे दिन में नहीं जाए, उतना ध्यान रखिए। ओके, कुछ नुकसान भी करता है? नुकसान भी करता है हार्ट के लिए बाद में। चिया सीड्स है, सब्जा, ये सोकड़ होने के बाद वो फूलते हैं ना, हाँ तो हाँ। हाँ, उसकी देखो कोई भी है, अगेन मेडिसिन जैसा ही है ना, कि क्वांटिटी, मात्रा बहुत यस, इंपॉर्टेंट होती है। 5 से 10 ग्राम तक आप ले सकते हो पूरे दिन में, यस, सब्जा राजीव जी। 5 ग्राम ओके, ही मैं ये रिकमेंड ओसीडी करूँ। के लिए क्या करना चाहिए? हाँ, ओसीडी के लिए? ओसीडी, हाँ। ओसीडी के लिए तो फूड आपका अगेन चेक करना पड़ेगा, आपका एलर्जी। आपने जो जो बताया सब कुछ फूड हमारा वैसे ही है, जो जो मैंने आपका पिछला एपिसोड भी देखा, फिर हाँ आज हाँ, तो सुबह से ज्वाइन किया है, तो यार, सुबह से शाम थैंक यू। तक वैसा के वैसा ही है सब कुछ। मेरे हस्बैंड को थोड़ा प्रॉब्लम है एक्चुअली, अभी 4 महीने पहले बाईपास सर्जरी भी हुआ है। हाँ हाँ हाँ, अभी ओसीडी बहुत ज्यादा इश्यू हो रहा है, और साइकियाट्रिस्ट से भी फर्क नहीं पड़ रहा है। क्योंकि वो माइंड से कनेक्शन है उसका, ये बार बार यस, उसको, एनएलपी की टेक्निक से ऐसा हो तो एक मेरा नंबर पर्सनल आनंद सर से लेके एक मुझे कॉल करे, क्योंकि ओमर, हाँ। ओसीडी के मेरे क्लाइंट्स थे और रिजल्ट आया है, मीन्स वही, इसीलिए मैं बोली ओसीडी में कई सारे वेरिएशंस आते हैं। वो अपने आप में एक कॉन्फिडेंस बूस्टर उनको आना चाहिए, उनका मन फ्रेश रखना है, हाँ। अंदर से उनको राजीव जी फ्रेग्रेंस भंसाली। वगैरह ऐसे कुछ ऐड करो, स्मेल वगैरह जो आते हैं ना, उसमें मन को प्रसन्न रखने वाला ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करो, नेचर के साथ कनेक्ट करो। और कुछ मेडिटेशन की प्रोसेस होती है, उसमें कुछ टेक्निक से होते हैं। हाँ, उनकी खुद की इमेज को एक देखना होता है, खुद की इमेज को, अपने को अंदर क्यों क्या प्रॉब्लम आ रहा है उसके ऊपर काम करना होता थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी है। मच। ओमर, हाँ। थैंक यू सो राजीव जी, मच। उसके बाद सारिका जी। सारिका जी ने भी हैंड राइज किया हुआ है। सारिका, पहले राजीव जी अपने आप को अनम्यूट यस कीजिए। राम। राजीव जी, राजीव जी भंसाली। हाँ जी। जय जिनेन्द्र, बहुत ही अच्छा इंफॉर्मेटिव सेशन था। जय जिनेन्द्र। मैंने मेरे फूड हैबिट से बहुत कंट्रोल कर लिए, लेकिन मुझे मुझे एक स्वीट्स और मिठाई की बहुत क्रेविंग होती है। एक खाता हूँ तो दूसरे खाने का मन करता है, और कभी स्ट्रेस होता है तो फिर मुझे कुछ स्वीट चाहिए, मतलब स्वीट की क्रेविंग होती है, तो उसका उसके लिए कुछ आप सजेस्ट कर सकते हैं स्ट्रेस कम स्ट्रेस करने के लिए? स्ट्रेस, स्वीट स्वीट क्रेविंग, स्ट्रेस बस्टर। मन में थॉट आते ही स्वीट की क्रेविंग आती है, मेडिटेशन अगेन। और स्वीट की रिप्लेसमेंट करें आप, खजूर या चिक्की, सिंग चिक्की, राजगिरा चिक्की वगैरह ऐड करके रखिए, मीन्स रिप्लेसमेंट करें थोड़ा सा। और जी जी। मात्रा, जहां आपको 1 पीस खाने का मन करता है वहां पे आधा ले लीजिए। ठीक है। ठीक। स्वीट, जहां स्वीट का क्रेविंग आएगा, हेल्दी ऑप्शंस चूज कीजिए स्वीट के लिए। और ओके। स्ट्रेस भी थोड़ा सा मेडिटेशन, क्योंकि माइंड का वो भी एक पैटर्न है, क्रेविंग्स आना भी, यस, जब हमारे सारिका जी दिमाग में सेठिया। बहुत कुछ चलता है तभी भी होता है, सो मेडिटेशन से आपको फर्क पड़ेगा। बोलिए सारिका जी, थैंक यू, बोलिए। बहुत ही बढ़िया सेशन, बहुत ही बड़ा सजेशन, बढ़िया सजेशन है। थैंक यू। थैंक यू सो मच। जय सारिका जिनेन्द्र। जी, उसके बाद जय अनुराधा जिनेन्द्र जी। जी। हाँ, मैं थोड़ा सा समझना चाह रही थी
कि आजकल जो इंटीमेट फास्टिंग, जो 15 घंटा ब्रेक, और जो रात के खाने और सुबह के खाने, इसको थोड़ा आप हमको बताइए हाँ, कि वो यस, ये ऐसे सुनने में इंटरमिटेंट आ रहा है कि, फास्टिंग। हाँ, हाँ, ऐसे सुनने में आ रहा था कि इससे बहुत बीमारियों में रिकवरी हो रहा है और बहुत यस, खुशी यस, मिला है। यस, यस, इसको थोड़ा यस, सा बताते यस, फर्क पड़ता है उसमें। देखो, अभी हमारा रात के खाने का और सुबह का खाने का, इन बीच का जो गैप रहता है उसको, लेकिन शुरू में आप क्या करें, 12 घंटे का गैप रखते हुए दे करें। बाद में एक एक घंटा बढ़ाते हुए चाहिए, 16 घंटे तक, नहीं, 14 घंटे तक मैं आप ले कर सकते हैं। लेती हूँ क्योंकि वो मैं शाम का खाना जल्दी खाती हूँ। हाँ, तो और फिर उसके अगले दिन का आपको वही नौ सूट से होता दस है के तो दिस बीच। इज द परफेक्ट। और उसी टाइम पे आप मॉर्निंग में डिटॉक्स जूस वगैरह, लेमन वगैरह लोगे तो भी चलेगा उसमें, फास्टिंग में। वो कोई इश्यू नहीं आएगा। अच्छा वेजिटेबल ऐसा जूसेस वगैरह चलते हैं, लेकिन अच्छा ऐसे 15 घंटे। बीच ऐसा सुना है कि बीच में अगर अगर हम अगर 10 घंटे या 12 घंटे के बाद भी अगर जूस भी ले लेते हैं तो वो इंटीमेट फास्टिंग होता नहीं है, वो नहीं, जूस ब्रेक मीन्स हो जाता आपको है। वेजिटेबल्स जूस अलाउड है। मोरिंगा पाउडर है, व्हीट ग्रास पाउडर है, गर्म पानी के साथ। डिटॉक्स मॉर्निंग के लेमन वाटर है, लेमन चिया वाटर है। बस स्वीट उसमें ऐड नहीं करना चाहिए। शुगर वाला, फ्रूट वाला जूस नहीं लेना है, फ्रूट में नहीं लेना है। स्वीट रॉ मतलब वेज मिश्री जो होता है, मिश्री ले सकते हैं कि नहीं, नहीं, मिश्री मिश्री को? भी नहीं लेना है, मिश्री भी स्वीट में जाती है। नहीं, अच्छा, मिश्री कार्बोहाइड्रेट, अगेन वेट गेन का इशू मत, फिर आप जो कर रहे हो उसका फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, नहीं, सोलह मुझे घंटे यही का फास्ट समझना था कर। कि इंटीमेट फास्टिंग सही है या सही मतलब है, सही है। सही है। हाँ, ओके, इंटरमीडिएट थैंक यू, फास्टिंग सही आपका है। सेशन बहुत अच्छा था। और बिल्कुल मतलब मैं लगभग लगभग बहुत फॉलो करती हूँ, बस ये अफर्मेशन डाल करके नहीं खाना खाती हूँ, यही एक सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, अब से वो शुरू वो करूंगी। सबसे मेन है। हाँ, मैं शायद मैडम, प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि बाकी जितना आप बता रहे हो लगभग लगभग उसी तरह का है मेरा, यस, लेकिन शायद इसी से हाँ, प्रॉब्लम है। मैं ये अब शुरू कर लूंगी, इसके लिए अनुराधा बहुत जी, बहुत धन्यवाद। अनुराधा जी को ले थैंक रहे यू हैं हम, सर। आखिरी में है, समय संपन्न हाँ होने जा रहा है हमारा। यस। हाँ संपन्न हो चुका है मेरे ऑलरेडी। बेटे हाँ मैं बोलूं। हाँ, हाँ, बोलिए बोलिए। अनुराधा। हाँ मेरे बेटे को स्काल्प सोराइसिस जैसा है। वो वाइट 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 निकलता है उसमें, जैसे और पीठ पे भी कभी कभी होता है। उसमें क्या अवॉइड करना चाहिए माइक्रोन्यूट्रिएंट हमें? डिफिशियंसी है। अच्छा। सीधा है माइक्रोन्यूट्रिएंट, जैसे मैंने बोला, क्योंकि स्किन डिसीज का मेन रीजन है माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशियंसी। कौन सी है ओके। वो हमें जल्दी समझ में नहीं आती, लेकिन इंग्रेडिएंट्स देखो, ग्रीन डाइट में सैलेड ऐड करिए, वेजिटेबल जूस ऐड करो, डिटॉक्स ऐड करो। अच्छा। ओके डेफिनेटली ओके। फर्क पड़ता है। 3 महीना कंटिन्यूअस ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, जैसे भी जो आपको सीजनल मिलते हैं, लेमन जूस हाँ। वगैरह, फ्रूट है, फ्रूट डायरेक्ट खा लो, साइट्रस फ्रूट वगैरह ऐड करो, तो वो फर्क पड़ता है उन। ओके ओके। और मैं और एक क्वेश्चन है, मेरा कैंसर पेशेंट हूँ मैं। हाँ, हाँ, मीन्स मेरा ट्रीटमेंट पूरा हो चुका है अभी। हाँ, अ, हाँ। अभी क्या क्या अवॉइड करना चाहिए मुझे खाने अवॉइड में? बेकरी प्रोडक्ट्स अवॉइड करने हैं आपको। और कच्चे में आपको मत जाओ थोड़ा। आप बॉईल अच्छा। पे ही, क्योंकि इम्यूनिटी सप्रेस होती है ना कैंसर में, मेन ओके। इम्यूनिटी बूस्टर जरूरी होता है। सो हाँ ओके। इम्यूनिटी बूस्टर के लिए, जैसे आपको जो सब्जियां होती है उसको सूप, रात को जो बीट है, हाँ। गाजर है, हम्म पोटैटो है, ऑनियन है, कैरेट है, हम्म। वो सारा बॉईल करो, स्टीम बॉईल करो, और उसका छिलके के साथ जूस बना के वो सूप जैसा ले लो। क्योंकि ओके ओके। आपको रॉ जूस वेजिटेबल्स नहीं लेना है, रॉ कोई भी अच्छा। नहीं लेना है ओके आपको। ओके। और फ्रूट्स में फ्रूट्स भी कच्चा खा सकते हैं ना? फ्रूट्स हाँ, खा सकते हो कच्चा। अच्छा। ओके। फ्रूट्स में और कोई इशू शुगर, नहीं आएगा। शुगर अवॉइड करना है वैसे? और कुछ शुगर तो मेंटेन? डेंजर करती है, क्योंकि इम्यूनिटी सप्रेस है ना, मेन कैंसर का ये अच्छा। इम्यूनिटी आपकी सप्रेस हो चुकी होती है। ये गुल भी नहीं लेना है ना? गुल, क्या बोल रहे हो? गुल रहते हैं, क्या बोलते हैं, जैगरी? जैगरी, ओके, गुड़। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। नहीं, गुड़ का भी थोड़ा सा स्वीट की टेस्ट में ले सकते हो आप। खजूर सिरप ले सकते हो, या खजूर अच्छा। नट्स ऐड करो ना, मिस स्वीटनर में। हाँ हाँ। ओके अ, ओके। खा मनु का है, खजूर है। हाँ हाँ। लेकिन वॉश करके अगेन उसको कॉल भी कर रहा गर्म है पानी से ना। वॉश करके ले लेना। अच्छा मनु का अच्छा। प्रोसेस में समझे। केमिकल्स यूज किया जाता है। सो कोई भी, आप लोग भी मनु का खजूर भी खाना है तो थोड़ा सा एक वॉश करके खा लीजिए। अच्छा। ओके, थैंक यू। यस, थैंक यू सो मच। और मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद रूपाली जी। मुझे मुझे सब कुछ थोड़ा एक चीज और जानना था, हाँ, हाँ। मुझे थोड़ा सा यस, यस, मेरा हेमोग्लोबिन बहुत कम रहता है, मतलब 9-10 के आसपास ही रहता है, तो हम्म। उसको हम बढ़ाए, उसका क्या उपाय हो सकता है? उस इमो आयरन रिच फूड अगेन,
फ्रूट्स वेजिटेबल्स सेम बेटी को जो दे रहे हो खुद पिला पीजिए। और ये वर्क करता है। काला मनुका है, खजूर है, पालक है, एनीमिक मीन्स बनाना है, मिनरल्स बैलेंस करता है, ये आपको काम करेगा, वर्क कर। बीटरूट उसमें बीटरूट जूस ये सब काम करेगा? बीटरूट जूस भी वर्क करता है। बीटरूट थैंक यू। जूस भी, बीटरूट जूस तो कोलेस्ट्रॉल को भी बैलेंस करता है। थैंक यू। हम तो समापन की ओर चले। या थैंक यू सो मच। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं।